वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है प्यारे बच्चों। जैसा कि देख रहे झारखंड काउंसिल की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो चलिए क्वेश्चन पेपर को हम देखते हैं। ये क्लास 10th का है, इंग्लिश सब्जेक्ट। और यहाँ पर देखिए बच्चों, बहुत ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपकी परीक्षा से रिलेटेड हैं। जैसा कि यहाँ पर क्या दिया है, ध्यान से इसको पढ़िए बच्चों। Read the passage given below carefully and choose the correct option to answer the question। कहा यह जो पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को आप ध्यान से पढ़िए और पढ़ने के बाद आपके पास नीचे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसका आंसर जो है इसी पैसेज में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको बच्चों कैसे इसको शुरू करते हैं, कैसे परीक्षा में निकालेंगे आंसर को देखते हैं। आंसर क्वेश्चन क्या करेंगे, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। इसमें क्या करेंगे, सेंट्रल आइडिया इस पैसेज में क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो इसको जब तक आप पढ़ेंगे ही नहीं तो इसको निकाल ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या दिया है कि हैबिट इज पावरफुल फोर्स इन आवर लाइफ। इट्स शेप हाउ वी कैट द थिंग ऑफन विदाउट अस इवन रियलाइजिंग। अब देखिए, अब क्वेश्चन के साथ आंसर भी देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए साफ लिखा है ऑप्शन नंबर ए बच्चों, हैबिट शेप फॉर आवर बिहेवियर एंड कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव। ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर यदि देखें, देखिए रिपेयरिंग ए पॉजिटिव बिहेवियर यहाँ पर दिया हुआ है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से पैसेज में आपको बच्चों देखने को मिलेगा। अब जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में क्या कह रहा है कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फॉर्म ए न्यू हैबिट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। क्या इसमें आप देखिए, यहाँ पर जो 7 डेज, 21 डेज, 30 डेज और 40 डेज है। अब इसमें से देखिए पैसेज में कौन सा दिन मिल रहा है, वही आपका सही आंसर होगा। आपको ये भी बता रहे हैं कि किस तरह आंसर को खोजेंगे। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर है, ये रहा। देखिए यहाँ पर क्या दिया, 21 डेज। तो 21 डेज जो जहाँ पर दिया हुआ है ना, तो वही आपका आंसर होगा, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही रहेगा। अब जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे हैं कि व्हाट इज द की टू फॉर्मिंग ए न्यू हैबिट अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यानी पैसेज के आधार से न्यू हैबिट फॉर्मिंग कैसे होता है, क्या होता है। तो सही आंसर होगा रिपेयरिंग द बिहेवियर कंसिस्टेंटली एंड द अकॉर्डिंग टू द रिवॉर्ड। तो ऑप्शन नंबर ये बच्चों आपके लिए सही रहेगा। जैसा कि क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के आधार से कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द ब्रेकिंग ए बैड हैबिट। बैड हैबिट क्या बताया है, तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फाइंडिंग ए न्यू हैबिट टू रिप्लेस इट विथ, इसका सही आंसर होगा, क्योंकि पैसेज में ये दिया हुआ है। जैसा कि 5 क्वेश्चन को बात करें, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट डज द पैसेज सजेस्टेड एज द स्ट्रेटजी टू द रिप्लेस ए निगेटिव हैबिट। तो बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिप्लेसिंग द नेगेटिव हैबिट विद द पॉजिटिव वन। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द साइनोनिम फॉर द वर्ड पर्सन। यहाँ पर जो दिया है इसका कहता साइनोनिम क्या होगा, एज यूज द पैसेज, पैसेज में इसके बारे में क्या बताया है। तो बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंसिस्टेंसी इज राइट आंसर। जैसे कि 7 क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हाई इज द इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द हैबिट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट प्ले ए क्रिटिकल रोल द पर्सनल ग्रोथ इन द गोल द अचीवमेंट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द डेवलपिंग गुड हैबिट बेस्ड ऑन द पैसेज। ये पैसेज में क्या बताया है, तो बच्चों पैसेज में बताया है कि इट कैन बी लीड टू बेटर लाइफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द मस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर ये पूछा गया है कि द इनडायरेक्ट स्पीच में कह रहा है कि राधा सेड टू मी आई विल हेल्प यू टुडे। अब ये कहता है कि इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्योंकि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से कहा गया है, तो इसको आपको चेंज करना है। ये ग्रामर से क्वेश्चन को दिया हुआ है। जैसा कि क्वेश्चन को 10 नंबर देख रहे हैं कि द इनडायरेक्ट स्पीच, रीता सेड आई वॉज प्लेइंग। रीता कहती है क्या, आई वॉज प्लेइंग, मैं खेलता था। आई वॉज का दे दिया यहाँ। अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच हम क्या चेंज कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। तो रीता टोल्ड दैट शी हैड बीन प्लेइंग इज राइट आंसर। जैसा कि क्वेश्चन को देखा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि आई, और यहाँ पर खाली जगह है, लिविंग हियर सिंस 2004।
तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या लिखेंगे? आई हैव बीन लिविंग हियर इज सिंस 2004। अब क्वेश्चन नंबर 12 की यदि हम बात करें, खाली जगह दिया है द बेस्ट विन, तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा ये आपसे चुनने के लिए दे दिया है। तो बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मे द बेस्ट विन। क्वेश्चन ये सभी ग्रामर का क्वेश्चन है बच्चों। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यू, खाली जगह है, गेट अप अर्ली। तो यहाँ पर बच्चों क्या आपके पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो सही आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मस्ट। यू मस्ट गेट अप अर्ली। क्या होगा? यू मस्ट गेट अर्ली। क्वेश्चन नंबर 14 की यदि हम बात करें तो यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, ध्यान से इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल है? कहता है वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटे से खेलने की बात कह रही है। ये कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है या प्रेजेंट परफेक्ट का है या आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस का है या पास्ट कंटिन्यूअस का है? ये क्वेश्चन को पूछा गया है। तो बच्चों ये आपका क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट में परफेक्ट की बात कही जा रही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जैसा कि क्वेश्चन को देखा है, आई विश आई, खाली जगह दिया है वी रीच, और इसमें से क्या भराएगा? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आई विश आई हैड बीन रीच। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे हैं कि चेंज इनटू द निगेटिव सेंटेंस में आपको कहा गया बनाने के लिए, तो ये क्या कर रहा है? ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलो। इसका निगेटिव में क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेवर टेल ए लाई। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जैसा कि क्वेश्चन आपके पास दिखाई दे रहा है 17 नंबर में कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस। यानी इस पैसेज को आपको पढ़ना है और क्या सही है क्या गलत है इसके माध्यम से आपको निकालना है। जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे हैं व्हाट इज द कॉर्ज या कुड़, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ से बात कर रहे हैं? ये कर्नाटका की बात कह रही है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्या कहता है? द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो ऑप्शन नंबर कहाँ होगा? ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 की यदि हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द सेकेंड नेम ऑफ द कॉलेज का क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, कोडगू जी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें कि व्हाट इज कॉर्ज फेमस फॉर, वो क्यों फेमस था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉफ़ी, रेनफॉल एंड स्पाइस के लिए प्रसिद्ध है। जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे क्या कह रहा क्वेश्चन कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वेयर डिड लेंचू लिव। लेंचू कहाँ रहता था, ये आपको क्वेश्चन को पूछा गया है। तो बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। वो कहाँ रहते थे? ऑन द क्रिएस्ट एज लॉ हिल में वो रहते थे रेंचो, इस चीज़ को याद रखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे हु रोड द पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस के जो रोड रहे लिखने वाले थे कवि कौन है, ये क्वेश्चन को पूछा है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था फायर एंड आइस इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यदि 22 की बात करें कि व्हाट इज द नेम ऑफ नेल्सन मंडेला डॉटर्स, तो सही आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेननी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज 100% करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बाइकर फ्रॉम गोवा वाज द कॉल्ड। गोवा को किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों इसके सही आंसर होगा पेडीर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब यह क्वेश्चन दे दिया पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव, हु पैसेज नियर द वाटर होल। तो अब यहाँ क्वेश्चन को दिया गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, डियर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यदि हम 25 की बात करते हैं तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 25, हु वाज किटी। किटी कौन था, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा एनएस डायरी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम डिड द बेकर कम एवरी डे। सो आंसर करेक्ट इज ऑप्शन नंबर बी, ट्विस ए डे इज राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 27 कि व्हाट did the doctor in the story a trumpet of surgery advice? So option number 1 B, C and option number D. So children's right answer is option number D. Option number D is right answer. All of these, जितने भी ऑप्शन हैं सभी ऑप्शन सही हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 28 की यदि हम बात करें बच्चों, तो हाउ मच वाई द नेकलेस एक्चुअली वर्थ। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 500 फ्रेंड्स इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर जैसा कि देखा जा रहा है, ग्रिफिन वाज रेदर ए पर्सन, ये कैसा पर्सन थे? तो ऑप्शन नंबर डी आपका होगा, बोथ ए एंड बी, ये भी थे, लवलेस पर्सन थे और ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी थे। तो ऑप्शन नंबर दोनों सही होगा, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जैसे कि क्वेश्चन को देख रहे हैं कि सेहरा वाज द नेम ऑफ, क्या था उसका नाम? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ द एबव, ये सभी नाम से इसे जाना जाता था। तो बच्चों इस तरह से देखते हैं, यहाँ भी आपके बुक से ये सब क्वेश्चन को दिया हुआ है। इस तरह को पैराग्राफ आपको पढ़ते हुए आपको आगे बढ़ना है और यहाँ से भी क्वेश्चन को आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर राइट एक्शन भी कह रहा है। अब यहाँ पर क्या करें, देखिए एक पेज यहाँ पर लिखने के लिए लेटर को दिया हुआ है। यहाँ क्या कहता है, आंसर द एनी 2 क्वेश्चन अबाउट 80 to 100 अंक में, इन शब्दों में दिया हुआ है कि 80 से 100 शब्दों के बीच में लिखना है। राइट ए लेटर, एक लेटर लिखना, एक पत्र कि अंकल द थैंक हिम द ब्यूटीफुल बर्थडे गिफ्ट ए हैज प्रेजेंटेड। अब वो कहता है कि बर्थडे में आपको जो दिया अच्छा गिफ्ट, उसके बारे में एक लेटर लिखिए अंकल को। अब यहाँ कहता है राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल एंड रिक्वेस्ट हिम द अरेंज कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी इन द स्कूल में। आप कंप्यूटर लर्निंग के लिए आप कुछ कह रहे हैं, तो इसके लिए आपको हेडमास्टर के पास एक एप्लीकेशन लिखना है। अगर आप इसका नहीं जानते हैं तो आप कमेंट करें, हम आपको बताएंगे कि किस तरह क्वेश्चन को आंसर दिया जाता है और किस तरह से एप्लीकेशन को लिखा जाता है। बच्चों क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा गया कि राइट ए पैराग्राफ, एक पैराग्राफ को लिखना है, इम्पोर्टेंट ऑफ ट्री या हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही धन है या हमारे लिए पेड़ महत्वपूर्ण है। किसी एक पर आपको पैराग्राफ को लिखना है, यानी निबंध लिखना है। क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया है कि फिल इन द ब्लैंक्स, सूटेबल मॉडल यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर जो भी मॉडल दिया हुआ उसको यहाँ पर सही से फिल करना है। इस तरह से आपके ग्रामर में क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। तो आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बच्चों। और यहाँ पर देखिए आपके बुक से ये क्वेश्चन को पूछा गया है, आप इसे ज़रूर नोट कर लें। और बच्चों मिलते हैं न्यू क्लास में न्यू के साथ। थैंक यू।